में है अमृत, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है अमृत। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आपदा मित्र की जय, आपदा मित्र की जय, अपनी सुरक्षा की जय, अपनी सुरक्षा की जय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जय। सभी के सभी बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है अमृत, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है अमृत। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में। भारत का पुरस्कार अभिषेक है, भारत का पुरस्कार अभिषेक है। क्या कोई दुर्घटना घटना या आतंकी कहर, या कोई दुर्घटना घटना या आतंकी कहर, मानवता की रक्षा को हर दम रहे तत्पर, मानवता की रक्षा को हरदम रहे तत्पर। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा में। आ सकती है कोई आपदा पहले करो चिंतन, आ सकती है कोई आपदा पहले करो चिंतन। कभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन, कभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन। आपदा की बेला में भरपूर आप लोग का आशीर्वाद है। आप लोग नहीं बोलो, बहुत अच्छे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे फिर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए हम आपको चाहते हम वैसे नहीं करेंगे। फर्ज बनता है सरकार की तरफ से किसी भी स्कूल में 2 गो 4 गो अपना के लड़का चला जाएगा, वहां पर कोई भी आपको टीचर शिक्षक महोदय नहीं रहो। आपके पास में टी शर्ट है, बहुत बड़का ये टी शर्ट को ये नहीं कि जा करके सरकार ने आपदा मित्र का टी शर्ट दिया है, आपदा प्रबंधन का टी शर्ट दिया है और ससुराली पहन करके चल खुल करके चर्चा करें। इससे होने वाले नुकसान को बताएं, उनके विचार और तर्कों को ध्यान से सुने और एक एक करके उनका जवाब दें। लोगों में सही उसमें कोई दंड देने का अपराध नियम लगा दिया, लेकिन दंड देने का जो अधिनियम लागू हुआ 2006, तो क्या कहना, देखिए आपको क्या क्या मिलेगा दंड। यदि किसी लड़की को विवाह को 7 साल के भीतर में और समान परिस्थिति में मौत हो जाती है और समान साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले दहेज का पत्नी मर गई, उसकी बहन मर गई और केस कर दिया कि दहेज को लेकर के हमारी बहन को मार दिया, हमारी बेटी को मार दिया, तो 7 साल की सजा होगी। और चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर और है धारा 406 लिख लीजिए, धारा 406 और ये 304 था, 300 बहुत सख्त है। 406 धारा में लिखिए कि 3 साल की कैद अथवा जुर्माना दोनों। यदि वे लड़की का स्त्री धर्म से सौंपने से माना करते हैं तो आपको ये भी होगा, स्त्री का जितना भी गहना गुड़िया जितना धन है वो सब देना पड़ेगा किसको, मायके वाले को।
और ये सोचिएगा। और उसके बाद में एक और आ जाएंगे, दहेज 1961 के अनुसार दहेज लेना देना इसके लिए लेन देन सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद, सहयोग यदि करते हैं, समझा ना, तो 5 वर्ष की कैद आपको और 15,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। तो आप सोचिए कि इतना आईपीसी में चला गया। आजकल पहले सबके लिए एक बराबर, और पति देव जी के पास में लाने के बाद 4-5 महिलाएं ने उनको भेज करके रख लेती हैं और लेटे हुए पति देव, समझे ना, पति देव जी लेटे हुए, देखिए इस पर लेटा दिया गया है, ये लेटे हुए हैं पति देव जी। अब इनको पत्नी को उन्होंने लेकर के आते हैं और आज समाज में वो तो चले गए, उम्रदराज हो गए थे, चले गए, और उनको ला करके पूरा यहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं, उनके छाती पर जा करके मारती है। और वो आदमी जो मरा हुआ था, हार्ट अटैक से मर गया था, वो जिंदा हो गया। ये भारत ने खोज किया है 1718 ईस्वी में, तब सीपीआर हुआ, कार्डियोपल्मोनरी डिसीज, समझा ना। जब ये विधि, ये 1718 में भारत ने खोज किया, उसके बाद अंग्रेज को शासन है, अंग्रेज ने अपना नाम रख लिया। लेकिन ये औरतों ने जब अपने पति के ऊपर छाती पर 2-3 बार मारती थी, तभी जाकर के इन जनरेटिव का रिसर्च निकला, और इसको रिसर्च भारत को क्रेडिट नहीं मिला, ये अंग्रेजों को क्रेडिट मिल गया। तो आप लोग बच्चों जान जाइए कि वही चीज आज सीपीआर पर, इसको क्या करते हैं हम लोग, सीपीआर देते हैं, समझे ना। सीपीआर बच्चों को देते हैं और जवानों को देते हैं जो अचानक डेथ हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक से डेथ, मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करना, वो सीपीआर कहा जाता है। इतना समझ गए? चलिए, बहुत आप लोग का शुक्रिया, समझ जाते हो। अब चलते हैं बच्चों, तो सिक्कर बांध करके, रस्सी बांधेगा तो टूट जाएगा, सिक्कर से बांध करके वो उस पर फेंक करके आग लगा करके, तो मरा हुआ जल रहा है, एक जिंदा जल रहा है, कितना दर्दनाक सीन होगा। और उसके बाद में क्या करते थे, जब वो बंद हुआ तो उसको फिर विधवा हो गई, विडो हो गई, तो उसको क्या करते थे, अपने पति के पास में, आज भी है, पति के पास में लेकर के आते हैं। और पति बुजुर्ग हो गया है, वो डेथ तो होना ही है, उसका 80 साल, इसका 25 साल, 21 साल उम्र है, उसका 60 साल, इसका 16-18 साल, इतना उम्र का वेरिएशन पर ही वो ऐसा काम होता है, नहीं तो कुछ कुछ अपवाद में हो जाता है। अब उसको लेकर के आज भी पति के पास में पत्नी को लेकर के आया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा चूड़ी पहने रहती है, चूड़ी पहने हुए रहती है इधर। वो उस समय क्या होता था, वही जैसे बाल विवाह हो जाना, तो और उसमें वृद्धा विवाह भी होता था, पुरुष होगा बुढ़ा और लड़की होगी छोटी उम्र का, और पति मर जाता था, ध्यान दीजिएगा। तो पति जब मर जाता था तो उसको क्या करते, सती कर देते थे, उस पर ले जा करके आग पर उसको बैठा देते थे। और सीन आज सोचिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी, आज मैं अपना अपना नाम रखिए, सत्य निष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि दहेज का लेन और देन एक सामाजिक बुराई है, क्यों कानूनन अपराध है। मैं अपने परिवार में दहेज लेन देन का विरोध करूंगा और घर वाले को इस बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा जिसमें दहेज लेन देन किया गया हो। मैं प्रण करता हूं कि दहेज लेन देन की रोकथाम के लिए और संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने राज्य,
समाज, अपने देश को देश मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कभी भी दहेज नहीं लूंगा। बोलिए भारत माता की, आपदा मित्र की, आपदा मित्र की, आपदा मित्र की, आपदा प्रबंधन प्राधिकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, नागरिक सुरक्षा की, नागरिक सुरक्षा की, आपदा मित्र की, आपदा मित्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शांतिपूर्वक बैठ जाए। रोकने की जिम्मेदारी दी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा मित्र की बहुत ही अहम भूमिका है। आप लोग युवा वर्ग पीढ़ी के एकदम विवेकशील बच्चे हैं और आप लोग इस पद्धति को, समाज में जो गंदगी को आप लोग निकालने के लिए सक्षम है और इसीलिए आप लोग को आपदा मित्र तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग बाल विवाह को रोक सकते हैं जी? चलिए, बाल विवाह क्यों हुआ? एक तब आपको बाल विवाह में श्रेणी में नहीं आएगा। यदि उससे नीचे में करते हैं तो बाल विवाह में। जानते बच्चे, बाल विवाह हमारे देश में क्यों लागू हुआ? क्या कारण था? पहले के लोग बाल विवाह करते थे, बहुत उम्र होने के बाद भी बाल विवाह करते थे। अभी का क्या है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने 100 वर्ष बहुत ज्यादा बाल विवाह था। 1800 में बहुत ज्यादा बाल विवाह था, 1700 में और बाल विवाह था, 1900 में था बहुत बाल विवाह, 20 में जाते जाते थोड़ा कम हुआ है। देखिए होंगे कि बहुत बचपन में आप यदि अपने पिताजी से या दादा दादी से जब सुनेंगे कहानी तो पूछिएगा तो बहुत छोटे उम्र में बाल विवाह कर दिया जाता। उसका दुष्परिणाम हमारे समाज में बहुत हुआ। लेकिन अब लोग जागृत हुए। अभी हमारा देश चांद पर जाकर के तिरंगा लगा रहा है, तो हम लोग बाल विवाह रोक सकते हैं आपदा में। और उसके लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। सरकार 20 वर्ष से कम लड़के को यदि शादी करते हैं तो बाल विवाह है। बाल विवाह करना एक अपराध है और कानूनी आपका हक नहीं बनता है कि आप बाल विवाह करेंगे। तीसरी बात, बहुत सारे लोग मन में सोचते होंगे कि 21 वर्ष लड़की का हो गया, 24 वर्ष लड़का का हो गया शादी का। बहुत पिछला बैच में एक प्रश्न आया था, तो क्लियर कर देते हैं कि अभी कानून जो बना है स्थगित है, लागू नहीं किया गया है। एक कानून अधिनियम होता है बनाना और एक अधिनियम को लागू कर देना, दो चीज होता है। जैसे आप कोई भी शिलान्यास में देखते होंगे, मंत्री जी से लेकर के विधायक जी और जितने भी पीएम साहब, सीएम साहब, डीएम साहब क्या करते हैं, शिलापट पर वो क्या करते हैं कि वहां पर पहला बोर्ड लगा देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं। शिलान्यास ही रह जाता है, कभी कभी वो अछूता रह जाता है। जब तक कार्य नहीं लगता है, जब उसको अधिनियम को कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक वही बात है। जरूर है कि 21 वर्ष लड़की का उम्र और 24 वर्ष लड़के का नियम का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। तो ये शादी कर देते हैं, जिससे कि बच्ची पता चल जाएगी कि उसका निकाह हो गया, उसका शादी हो गया, तो दूसरा पुरुष से उसको राणा प्रताप, कुंवर सिंह, सत्या चौधरी हुए, बहुत सारे मतलब गुरु नानक जी महाराज हुए, गुरु गोविंद सिंह महाराज हुए, तो ये सब देश के लिए, देशभक्ति के लिए लड़े। तो देशभक्ति जिसमें जागृत नहीं है, वो परिवार में भी उसको कोई प्रेम नहीं रहेगा। ये भी मैं बतला देता हूँ, देशभक्ति बहुत जरूरी है। तो उस समय क्या हुआ कि पूरे को गर्दन काट दी गई और पुरुष की हो गई कमी। युद्ध में पूरे के गर्दन कट गई। और पहले तो ये नहीं था, गोली बंदूक तो था नहीं, जो भी होता था तलवार से और खंजर से वार होता था, कोई कुछ नहीं था इसके अलावा। कि तो तलवार बहुत सबसे फेमस होता था। आजकल तो राइफल AK-47, SLR
सेल्फ लोडिंग राइफल, उसके बाद में एमएमजी, मीडियम मशीन गन, एलएमजी, लाइट मशीन गन, एचएमजी, हैवी मशीन गन, आर्मी का गोला, उसके बाद फोर्स तोप, परमाणु, बहुत सारा मैंने विकसित हो गया उपकरण। लेकिन उस समय मात्र तलवार था। तलवार से 13 ईस्वी, 1400 ईस्वी और 1500 ईस्वी में भारत में युद्ध बहुत हुआ, और इतना युद्ध हुआ, मुगल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य दो आपस में टूट लगे। तो उस समय क्या हुआ कि जितने हमारे भारतवासी पुरुष थे उनकी मृत्यु हो गई, सर कट गया अपने वतन के लिए। वो भी क्योंकि वो लोग आक्रमण चाहते थे, और ये चाहते थे कि आक्रमण हम नहीं होने दें, स्वतंत्रता हमारा छीन नहीं दे। हमारा देश बहुत गुलाम रहा, कभी आपको मुगल से हुआ, कभी अंग्रेज से हुआ, कभी मौर्य तो यहाँ के थे निवासी,